हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू संकल्प द मिशन एकेडमी। तो जैसा ही आपको पता है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे कि नंबर होते क्या हैं, कि संख्याएं जो हम पढ़ते हैं वो बनती कैसे हैं और कैसे उनके बारे में हम बात कर सकते हैं और एग्जाम में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर चैप्टर में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप इसके ऊपर कमांड कर लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ऑप्शन से करना ये क्वेश्चन इजी था, तो ऑप्शन से करना कैसे इजी है और कैसे उस पर काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हमें नंबर सिस्टम से सीखने को मिलती है। तो आज हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में जानकारी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि संख्याएं जो हम पढ़ते हैं, संख्याएं वो होती क्या क्या है ना, जिसको नंबर्स हम कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं संख्याएं। तो संख्याएं जो है वो दो तरीके की होती हैं। अगर बात करें हिंदी में तो बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर भी कहा जाता है। अब रियल नंबर्स होते क्या क्या है, एक आप पढ़ोगे नंबर लाइन, है ना, ये है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है, वैसी लाइन जिसपे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से 1, 2, इधर की तरफ अगर आप जाते हो तो पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं और इधर की तरफ अगर आप जाते हो तो नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। तो ये है नंबर लाइन। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, आपने सुना होगा +2, -3, +7/5, ऐसा कुछ, -7, 5/7, या √11, √3, √5, ये सारे नंबर जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 कहाँ है तो आप झट से बता दोगे यहाँ। मैं +3 पूछूं तो आप बता दोगे यहाँ। तो ये सारे नंबर, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी और जो आप इस नंबर पे कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा नंबर जो होता है जिसको कहते हैं कल्पनात्मक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है भाई साहब, वैसे नंबर जिनको आप, जैसे मैंने कहा, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -5 और रूट के अंदर -7, ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आपने कभी नहीं सीखा होगा इनका यूज, कि कहाँ इनका यूज किया जाता है, और ना ही इनको क्या नहीं किया जा सकता, इनको कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो आप इनको नंबर लाइन के ऊपर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए ये क्या है, सिर्फ कल्पना मात्र है, इनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। जैसे आपने कई बार जो है इस तरीके के नंबर देखेंगे 5+3, और ये आई टाइप का, जिसको आयोटा कहा जाता है ना। तो रियल और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को, जब रियल नंबर, ये रियल नंबर आप इसको कर सकते हो रिप्रेजेंट, वास्तविक संख्या है, और ये कुछ इस तरीके का नंबर, इन दोनों को अगर मिला के बोला जाता है तो इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। इसके अलावा अब नंबर्स में बात करते हैं। नंबर में क्या, कि रियल नंबर की बात करते हैं ना। इसके अलावा नंबर्स में बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। हमने पढ़ा कि रियल नंबर वो संख्याएं हैं जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उसके बारे में आप जानकारी दे पाते हैं, वास्तविक संख्याएं जिसको कहेंगे। अब इसके बारे में दो तरीके से बांटा गया इनको भी आगे, जिसको कहा गया रेशनल नंबर्स, है ना, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रीमेय संख्या या संख्याएं, है ना। और दूसरा कहा गया इर्रेशनल नंबर, अप्रीमेय संख्या जिसको कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों के बारे में जानकारी लेंगे कि अप्रीमेय क्या होता है और प्रीमेय क्या होता है। तो अप्रीमेय संख्या और प्रीमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं। अब प्रीमेय की बात करें तो इसको आपने देखा होगा वैसी फॉर्म जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वैसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q कभी भी किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, उसको बोला जाता है रेशनल नंबर, प्रीमेय संख्या है। कि आप रिप्रेजेंट कर पाए उस नंबर को p/q की फॉर्म में, और q जो है कभी भी 0 ना हो। जैसे मैंने कहा 5/3, 5/3, मैंने कहा 13 के नीचे 1 होता है, यहाँ q की वैल्यू जो है 1 होती है। कोई भी नंबर अगर 2 लिखा है तो एक्चुअल में वो 2 नहीं है, 2 के नीचे 1 भी होता है, उसको लिखा नहीं जाता, बस 0.555 ऐसे चलता रहता है। तो ये सारे क्या है,
रेशनल नंबर हैं। अगर आप इनको कहेंगे कैसे लिखा जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ मान लो 4 बार 5 है, तो आप ऐसे कर सकते हो 5 और इस तरीके से कुछ नंबर आप जो है लगा सकते हैं। फिर आता है इर्रेशनल संख्या, वैसी संख्या जिनको कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। अब वैसे नंबर जिनको आप लिख सकते हैं वो प्रिमेय संख्या है, और जिनको आप नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो सारे क्या हैं, अप्रिमेय संख्या। जैसे मैं बात करूं 0.13456 और ये चलता रहता है, अनंत तक चलता रहे, तो क्या आप इसको लिख पाओगे या इसके बटे में कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, तो ये इर्रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे √2, √5, √7, अगर इनकी बात करें तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो ऐसे चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से जो है सारे रूट वाली वैल्यू भी एक तरीके से जिनका एग्जैक्ट रूट ना निकले तो वो सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। पाई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या पाई रेशनल नंबर है या इर्रेशनल, तो हमेशा ध्यान रखना है पाई जो है अप्रिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई की अगर आप वैल्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके की वैल्यू इससे निकल के आती है, और ये क्या है, ये चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है। ऐसा माना गया कि बहुत 100 प्लेसेस तक भी इसकी वैल्यू निकाली गई, उसके आगे भी ये खत्म नहीं हो रहा था। तो पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या, जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके से बांटा गया, रेशनल और इर्रेशनल में। प्रीमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या, प्रीमेय संख्या वो सारे जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल संख्या अप्रिमेय संख्या जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उनको बोला गया। अब आए भाई साहब डेसिमल की बारी। अब डेसिमल आपने सुना होगा दशमलव, है ना, दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्या क्या होती है, कुछ पॉइंट करके आपने देखा होगा कि मैंने लिखा 2.3, तो ये क्या है, ये जो बिंदु लगा हुआ है इसको बोलते हैं डेसिमल, दशमलव, है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आप पढ़ोगे वैसी संख्याएं कि जैसे मैंने कहा 2/5, है ना, मैंने कहा 2/5, तो आप अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप किस तरीके से लिखोगे, 0.4। क्यों लिखोगे? क्योंकि ये खत्म हो जाता है, और इस खत्म हो जाने के बाद क्योंकि आपने पूरा भाग दिया और ये 5 से पूरा भाग चला गया, तो ऐसे वालों को बोला गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर्स जो भाग देने पर पूरा भाग चला जाए और कुछ पॉइंट के बाद जो है, जैसे मैंने कहा 0.73, एक्चुअल में कहानी क्या है इसकी, 73 डिवाइड बाई 100, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, तो 7 और 3 के बाद आगे तो कुछ नहीं आया ना, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा नंबर जो क्या हो जाए, एक पॉइंट के बाद जो है खत्म हो जाए, उसको आगे नहीं लिखा जाए। फिर इसके आगे बात करेगी, इससे आगे बात कैसे करेगी, मैंने कहा 0.3333 और ये चलता रहे, जैसे इसको 1/3 लिखा जाता है। तो अब जो इस तरीके से चलता रहे, आगे खत्म ही ना हो, जैसे मैंने कहा 56565656 है ना, और चलता रहे, ये खत्म ही ना हो, 56/99 अगर कहें, है ना। आप बार पढ़ाऊंगा मैं आगे, तो बार के बारे में बात करेंगे। तो जो खत्म नहीं होता, इनको बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना तो खत्म होते हैं, है ना, ना तो इनका किसी से भाग देने के बाद पूरा भाग चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, है ना। रिपीटिंग भी तो है, रिपीटिंग कैसे, जैसे ऊपर वाले में 3 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, और नीचे वाले में 565656 इस तरीके से रिपीट कर रहा है। और फिर ऐसा भी होगा कि रिपीट ना करे, है ना, जिसको कहेंगे नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग ना तो रिपीट हो रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना खत्म हो रहा है। जैसे मैं कहूं √2, अब ये √2 भाई साहब 1.414 ऐसे चलता रहता है, तो ना तो इसका कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है कि कहीं जाके पूरा भाग चला जाए, और ना ही क्या हो रहा है, इसके साथ रिपीट हो रहा है कि 4, जैसे 4 आया तो 4 1 ऐसा चले नहीं, जरा आगे जो है कहानी कहें। तो जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, वो सारे नंबर लगभग आपको कहां मिलेंगे, इर्रेशनल नंबर में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, इर्रेशनल नंबर जो हम पढ़ के आए, अप्रिमेय संख्याएं जो हम पढ़ के आए, वो सारे क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट होने वाले हैं और ना ही जो है, अब ये दोनों जो हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल जो खत्म हो जाते हैं, और जो रिपीट करते हैं, ना तो खत्म होते हैं लेकिन रिपीट करते हैं, वैसे वाले जो सारे आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे रेशनल नंबर के अंदर,
जिसको कहेंगे रेशनल नंबर, प्रीमेय संख्याओं में आप पढ़ोगे, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और अब आप पढ़ोगे इसके बारे में इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, हिंदी में कहें तो पूर्णांक, है ना। इसके नाम से ही पता चला है, पूर्ण है जो अंक वो क्या है, पूर्णांक, इंटीजर्स, है ना। अब इंटीजर्स में आप दो चीजें पढ़ोगे, पहले पढ़ोगे नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। नेगेटिव इंटीजर्स, नकारात्मक जो है पूर्णांक, जो आपने देखे हैं गिनतियां, ऐसे लिखा रहेगा, जो शुरू होंगी माइनस इन्फिनिटी से और -1 तक। वो सारे नंबर जो -1 से या माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएं, तो जैसे -2 छोटा होता है -1 से नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होंगे और -1 तक चले जाते हैं, वो सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और फिर दूसरा जो आप पढ़ोगे उसको कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वैसे इंटीजर जो क्या है, नेगेटिव नहीं है, वैसे पूर्णांक जो क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है। ये जो है भाई साहब कहां से शुरू होंगे, ये 0 से शुरू होके 1 2 3 ऐसे चले जाएंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे पॉजिटिव संख्याओं के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम कह सकते हैं, अब बात करते हैं 0 0 आपने पढ़ा होगा। अब इन नॉन नेगेटिव नंबर को ही आप एक टर्म पढ़ोगे होल नंबर। होल नंबर, है ना। अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर में, जो पॉजिटिव नंबरों का समूह है जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलता है, अगर उसमें 0 को भी ऐड कर दोगे तो वो होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। फिर एक जीरो के बारे में, 0 एक ऐसा नंबर है, ना तो क्या है, ना तो नेगेटिव है भाई साहब, है ना, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो ये एक न्यूट्रल नंबर है एक तरीके से कहें तो, है ना, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये बीच की कड़ी है। फिर आगे बात करते हैं, फिर आगे जो आते हैं नंबर, वो आते हैं नेचुरल नंबर, है ना, जिनको प्राकृत संख्याएं कहा जाता है ना, प्राकृत संख्याएं कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में आप देखोगे, ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 ऐसे शुरू होते चले जाते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। इसमें आप दो तरीके के नंबर पढ़ोगे, इवन नंबर और ऑड नंबर, हिंदी में जिनको कहें सम संख्या और इंग्लिश में अगर कहें तो विषम संख्याएं। तो इवन नंबर क्या होते हैं, वैसी फॉर्म जैसे हम जनरली कहते हैं कि वो संख्या जो 2 से भाग चली जाए सारी क्या होती हैं, जो 2 से भाग हो जाए वो सारे क्या है, इवन नंबर हैं। तो हम कह सकते हैं वैसा नंबर जो 2k की फॉर्म में लिखा जाए वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर आते हैं, सम संख्याएं आती हैं। और वैसा नंबर जो 2 से भाग ना हो वो सारा क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो ये 2k + -1 की फॉर्म में लिखा जाता है ना। जैसे मैंने कहा -5 -3 11 9 ये सारे क्या है, इस फॉर्म में लिखे गए है ना। तो अब बात करते हैं इनके बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि जैसे मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि अगर आप ओड नंबर की गुणा ओड के साथ करें तो हमारे पास निकल के क्या आता है, रिजल्ट जो निकल के आता है वो आता है ओड नंबर। जैसे मैंने कहा 3 और 5 को अगर आप गुणा कर दो, दोनों क्या है, ओड नंबर है, तो इनकी गुणा आती है 15। 15 भी क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या निकल के आती है। अगर आप ओड की गुणा कर दे इवन के साथ तो हमेशा हमेशा रिजल्ट क्या बनता है, हमेशा हमेशा रिजल्ट बनता है इवन संख्या की। अगर 3 को अगर 4 से गुणा कर दें तो हमेशा क्या निकल के आता है, 12 12 2 से भाग चला जाता है। तो जब भी आप क्या करें, विषम संख्या को सम संख्या से गुणा कर दें तो हमेशा इवन नंबर निकल के आता है। और ओड संख्या विषम संख्या की विषम संख्या के साथ गुणा कर दें तो हमेशा रिजल्ट जो आता है वो हमेशा विषम संख्या ही आती है। फिर बात है, ये तो हुई बात गुणा की, अब बात करते हैं जोड़ और घटा की। मान लो एक विषम संख्या है ऑड, है ना, विषम संख्या है ऑड, और उसके अंदर आप क्या कर देते हैं, ऑड ही जोड़ देते हैं, विषम ही संख्या को जोड़ देते हैं। तो जो आपके पास निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, इवन, है ना। जो जोड़ आता है वो सम आता है। जैसे मैंने कहा 3 को जोड़ लो और फिर 5 को जोड़ लो, है ना, दोनों क्या है, विषम संख्या है, और निकल के क्या आया 8। तो जब भी आप विषम संख्या के अंदर विषम संख्या जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, रिजल्ट हमेशा आता है सम संख्या। फिर अगर आप बात करते हैं ओड में से माइनस कर दें ऑड तो हमेशा फिर निकल के क्या आता है, इवन नंबर, सम संख्या निकल के आती है। विषम में से अगर आपने माइनस कर दी कोई भी विषम संख्या तो हमेशा हमेशा सम संख्या निकल के आती है। कैसे निकल के आती है देखना जरा,
5 में से अगर 3 को माइनस करा तो क्या आता है 2, और 2 क्या है सम संख्या है। फिर बात करते हैं ओड और इवन के केस में कि दोनों अगर शामिल हो जाएं तो क्या हो जाए, जब भी आपको ओड नंबर मिले, है ना, विषम संख्या अगर मिलती है और उसमें आपने जोड़ना है इवन नंबर, सम संख्या अगर आपने ऐड करनी है, तो हमेशा रिजल्ट जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, विषम संख्या निकल के आती है, ओड नंबर निकल के आता है। कैसे निकल के आता है, जैसे मैंने कहा 3 में अगर आपने 4 जोड़ दिया तो क्या आएगा 7, 7 क्या है विषम संख्या। और चौथी बात जो है, चौथी बात ये होती है कि अगर, है ना, माइनस कर दिया जाए कि ओड में से अगर इवन को आप माइनस कर दें, अगर 5 में से अगर आप 3 को माइनस कर दें, तब भी हमेशा क्या निकल के आता है, इवन नंबर निकल के आता है। सम संख्या जो है निकल के आई, क्या आई 2। तो ध्यान क्या रखना है, जब ओड में ओड प्लस करोगे तो क्या आता है इवन आता है, ओड में ओड माइनस करोगे तब भी इवन आता है। ओड में अगर दूसरी मान लो एक विषम एक सम में घटा दो या घटाया बढ़ाया तो क्या आता है, हमेशा ओड संख्या आती है ना। यहां के केस में सम आ गया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 7 में से अगर आप कहें 5 तो हमेशा क्या आएगा सम आएगा। तो माइनस के केस में हमेशा क्या आता है इवन। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आता है जी आपका प्राकृतिक संख्या, यही है ना नेचुरल नंबर। अब इन नेचुरल नंबर को भी बांटा गया 2 तरीके से, बात करते हैं कैसे, है ना। तो सबसे पहला जो बांटा गया उसको कहा गया प्राइम नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है भाई साहब, वैसी संख्याएं जिनके फैक्टर, है ना, जिनके गुणनखंड कहें तो, है ना, गुणनखंड क्या हो सकते हैं, या तो हो 1 या फिर वो खुद हो, या फिर इटसेल्फ द नंबर, है ना, खुद वो नंबर हो, उसको क्या कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे मैंने कहा 5, अगर 5 को भाग देना है तो ये 2 ही चीजों से हो सकता है, 1 से और 5 से। तो 5 जो है अभाज्य संख्या है, इसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो खुद नंबर। अब प्राइम नंबर जैसे आपने देखा होगा 2, 3, 5, 7 ऐसे कुछ नंबर आपने देखे होंगे। तो ध्यान क्या रखना है, यहां ध्यान ये रखना है कि प्राइम नंबर 2 के बारे में खास बात क्या है कि प्राइम नंबर 2 जो है ये अकेला इवन प्राइम नंबर है, अकेला इवन प्राइम नंबर है, अकेला ऐसा सम संख्या है, अकेली ऐसी सम संख्या है जो क्या है अभाज्य है, अकेली ऐसी सम संख्या है जो क्या है अभाज्य है। और सारी जितनी भी हैं वो सारी क्या है विषम संख्याएं आपको देखने को मिलेगी। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है भाई साहब कि 3, 5, 7 का जोड़ा आपको देखने को मिलेगा, इनके बीच दोनों के बीच क्या है 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है। तो ये अकेला ऐसा पेयर है, अकेला एक पेयर है पूरे, अगर मैं कहूं तो प्राइम नंबर में ओनली पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर, कंजिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर। तो जो लगातार हैं, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, ओड मतलब विषम प्राइम नंबर, लगातार विषम संख्याएं जो प्राइम नंबर हैं उन्हीं के अंदर, जिनके अंदर सिर्फ 2-2 का गैप है, एक ही पेयर बनता है। ये आपको याद रखना है, 3, 5, 7 का ही पेयर बनता है। फिर कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अगर आप 1 से 5 तक देखें तो कितने प्राइम नंबर आपको मिलते हैं वहां। तो प्राइम नंबर अगर आप 1 से 50 देखते हैं तो कितने आते हैं 15। अगर आप मैं कहूं 50 से 100 के नंबर की बात कि कितने प्राइम नंबर होंगे तो 10 आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 1 से 100 अगर आते हैं तो आप लिखोगे 25, 10 और 5, 15 और 10 25। और अगर आपसे कहा जाए कि 1 से अगर 200 के बीच प्राइम नंबर आपसे पूछे जाते हैं तो आप कहोगे 46 जो है 46 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम है। और 1 से 1000 के बीच भी कई बार पूछ लेता है तो 168 168 नंबर जो है वो क्या है। अब देखो, अब कहानी ये है कि सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात प्राइम नंबर के बारे में क्या है कि अगर आप, मैं एक लाइन लिखता हूं कि जो भी प्राइम नंबर होगा, ईच प्राइम नंबर, प्रत्येक प्राइम नंबर, प्रत्येक अभाज्य संख्या कैन बी रिटन इन 6k ±1 फॉर्म, है ना। तो वैसा नंबर जिसको क्या किया जा सकता है, वैसा नंबर जिसको 6k ±1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सारे क्या है प्राइम नंबर, है ना। जैसे मैंने कहा कि प्राइम नंबर 7 लेके चले तो 7 क्या है भाई साहब 6 गुणा 1, k की वैल्यू 1 पुट कर दी, है ना, और +1 तो 7 7 क्या है लिखा गया। मैंने कहा 13 13 क्या 6 गुणा 2 + 1
तो वो क्या है, तेरा प्राइम नंबर है, लिखा गया। पर ऐसा भी है कि जो नंबर 6k प्लस माइनस एक की फॉर्म में लिखा जाए हमेशा प्राइम नंबर नहीं होता, हमेशा प्राइम नंबर नहीं होता। अब आप कहोगे कि क्यों, अभी तो कह रहे हो कि 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जाने वाला हर नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब आप कह रहे हो कि हमेशा नहीं होगा, क्यों? देखो कहानी है कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो कंपलसरी है उसके लिए, ये बात कंपलसरी क्या है, कंपलसरी है उसके लिए, जरूर होगा, नेसेसरीली ये बात होगी। अगर वो प्राइम नंबर है, अगर वो जो अभाज्य संख्या है, तो वो जरूर लिखा जाएगा कैसे, 6k प्लस माइनस। पर ये जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अगर 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा गया है तो वो अभाज्य हो। कैसे, अब बात करें। जैसे मैंने कहा, अब बात कर लेते, जैसे मैंने कहा 25। अब 25 को आप क्या लिख सकते हो, 6k की जगह क्या पुट कर दो, 4 प्लस 1, ये क्या हो गया, 25 हो गया। 6 चौका 24 और 25, तो क्या 25 भाज्य संख्या है या भाज्य है? तो 25 जो है वो भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो कंपलसरी है कि 6k प्लस 1 माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हर वो नंबर जो ऐसी फॉर्म में लिखा जाए वो प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है, उसको इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, आगे आता है कंपोजिट, जिसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या आपको पता है कि जिसके अगर फैक्टर की बात करूं, जिसके गुणनखंड की बात करूं, गुणनखंड अगर क्या हो, है ना, मैं गुणनखंड की बात करूं तो मोर देन 2 होने चाहिए, है ना। अब क्या हो, 2 से ज्यादा होने चाहिए, है ना, क्योंकि 2 तो वही आ जाते हैं, एक तो एक और एक वो खुद नंबर। इसके अलावा अगर एक फैक्टर और ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। कम से कम एक फैक्टर तो मोर देन 2 उसके अंदर होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या। इसके फैक्टर की बात करूं, है ना, 1 होता है, 2 होता है और क्या होता है, 4 होता है, ये सबसे भाग हो जाता है। तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं, भाज्य संख्या, है ना। फिर कुछ नंबर के बारे में कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी कि देखो, जैसे मैंने कहा कि एक के बारे में आप पढ़ोगे, एक जो है ना तो नाइदर प्राइम, ना तो क्या है अभाज्य है, नॉर कंपोजिट, ना ही कंपोजिट, ना ही भाज्य, ना तो क्या है अभाज्य है, ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। फिर बात करते हैं 4 की। 4 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है और कंपोजिट है ना, सबसे छोटा कंपोजिट, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, वो है 4। फिर बात करें 9 की, है ना, तो अगर इसकी बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। दूसरी बात, अगर मैं स्मॉलेस्ट भी कहूं और इवन भी कहूं तो भी क्या होगा आंसर मेरा 4, तो यही होगा। फिर बात करते हैं स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर की, अगर ओड कंपोजिट नंबर की, सॉरी, अगर मैं सबसे छोटा विषम हो और विषम के साथ साथ क्या हो, भाज्य हो, तो अगर ऐसी संख्या की बात करूं तो फिर क्या निकल के आता है मेरे पास, 9 निकल के आता है ना, 9 निकल के आता है। चलो अब आगे बात करते हैं रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, जिसको हिंदी में कहें तो सह अभाज्य, कि वो एक दूसरे के साथ सह का मतलब क्या होता है, को का मतलब क्या है कि बराबर की इंपॉर्टेंस है, इनमें बराबर की इंपॉर्टेंट है ना। 2 चीज, एक पढ़ोगे आप सब, एक पढ़ोगे को का मतलब क्या है कि बराबर की इंपॉर्टेंस हो दोनों में, और सबका मतलब एक की इंपॉर्टेंस कम और एक की ज्यादा, है ना, तभी तो बोला जाता है को फाउंडर और फाउंडर, इस तरीके से, है ना। जैसे भी जो भी नंबर देखोगे, अब रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम क्या होते हैं, तो वो नंबर जिनमें क्या हो, कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी क्या ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के, सिवाय एक के। अगर मैं कहूं सिवाय एक के, तो वैसा नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो मैं कह सकता हूं कि उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है उनका, सिर्फ, है ना। एचसीएफ अगर बात करूं कि उनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है, वैसे नंबर को क्या कहेंगे आप, रिलेटिवली या को प्राइम। अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कहा 25 और 19, क्या इनके बीच कुछ कॉमन है, नहीं। अगर इनके एचसीएफ की बात करूं तो क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा, कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या है। अगर मैं बात करूं 16 और 9 की, तो ये दोनों क्या है, रिलेटिवली को प्राइम है, इनके बीच कुछ भी
कॉमन नहीं है। फिर एक ट्विन प्राइम है ना, जुड़वा अभाज्य संख्या कहें तो जुड़वा है और अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप कहोगे कैसे? वैसे प्राइम नंबर जिनमें गैप जो है, गैप हमेशा कितने का रहे? 2 का रहे। जैसे मैंने कहा 5 और 7 है ना, दोनों के बीच कितने का गैप है? 3 और 5 दोनों के बीच कितने का गैप है? 11 और 13 2 का गैप है। मैंने कहा 17 और 19 ये सारे क्या है? इनके बीच 2 का गैप है। तो दोनों क्या होने चाहिए? पहली बात, दोनों अभाज्य होने चाहिए। दोनों क्या है? दोनों अभाज्य होने चाहिए। और दोनों के बीच जो गैप रहे वो हमेशा 2 का रहना चाहिए, तभी जो है वो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। फिर आगे बात करते हैं परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, है ना, एक तरीके से कहें तो पूर्ण संख्या। वो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जैसे मैं एक बार एग्जांपल देता हूं, 28 मान लो। अब आप 28 के फैक्टर करोगे तो एक फैक्टर 1 होता है, 2 पे भाग चला जाता है, 4 पे चला जाता है, 7 पे चला जाता है, 14 पे चला जाता है और 28 पे भी चला जाता है ना। तो ये सारे नंबर हैं, ये सारे इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। ये सारे इसके क्या हैं? गुणनखंड हैं। ठीक है। अब 28 की बात करें तो आपको क्या करना है? इस खुद नंबर को तो क्या कर देना है? नेग्लेक्ट कर देना है और बाकी जितने भी फैक्टर हैं इनको जोड़ना है। जोड़ो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अगर आपने जोड़ा तो जोड़ निकल के आया 14 21 और 21 हुआ, 25 हुआ और 3 28 हुआ, तो 28 जोड़ के निकल के आया। तो वैसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम, फैक्टर्स का योग कहें, जोड़ कहें, है ना, योग कहें या जोड़ कहें या सम कहें, तो फैक्टर का जोड़ खुद उस नंबर के बराबर, खुद उस संख्या के बराबर आ जाए। जो भी संख्या आपने ली है खुद उस संख्या के बराबर अगर आ जाता है तो वो क्या है? लेकिन ध्यान क्या रखना है? वो नंबर उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। जैसे इसका फैक्टर 28 का फैक्टर 28 भी तो है, लेकिन ध्यान रखना है क्या नहीं करना है? वो खुद नंबर जो है उसके अंदर नहीं लेना है। और बाकी के जितने भी फैक्टर हैं उनका जोड़ अगर उस नंबर के बराबर बन जाता है तो वो क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। परफेक्ट नंबर के बारे में क्वेश्चन क्या आता है? तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे छोटा अगर बात करें तो होता है 6। अगर आप 6 के फैक्टर करोगे, 1 2 3 इनसे भाग चला जाता है और खुद 6 से चला जाता है। और 6 को हमने नेग्लेक्ट करना है, तो आप जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6 निकल के आ रहा है। तो ये क्या है? सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। और परफेक्ट नंबर की अगर बात करें तो आपको याद क्या रखना है? परफेक्ट नंबर में याद रखना है 6, फिर आता है 28। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 496 और 8128 और ऐसे चलता रहता है ना। आपको इसी से एग्जाम में जो भी मिलेगा तो ज्यादातर सेट जो होता है इन्हीं पे क्वेश्चन सेट होता है। फिर बचा, इसके अलावा ये भी आप याद कर लेना, इसके बारे में पूछा जा सकता है।